ऊंचे ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़, नीले आसमान में तैरते बादल और नीचे बहती साफ ठंडी धारा। ये जगह यूं लगती थी मानो खुद प्रकृति ने इसे अपनी उंगलियों से गढ़ा हो। बहते पानी की मधुर आवाज और गुलाबों की खुशबू पूरे वातावरण को किसी जादुई लोक जैसा बना रही थी। इसी शांत मनमोहक घाटी में बैठा था आर्यन, एक 18-19 साल का शांत स्वभाव का लड़का। उसके घुंघराले बाल हवा में हौले हौले उड़ रहे थे और उसकी गोद में उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी लकड़ी की गिटार टिकी हुई थी। आर्यन अक्सर यहाँ आता था, अकेले। वह कहता था, प्रकृति के बीच बजाई गई धुनें सीधी दिल से निकलती हैं। आज भी वह एक नई धुन बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उंगलियां तारों को छूती और एक मुलायम, सुकून भरी आवाज पूरे घाटी में फैल जाती। सूरज की गर्माहट, गुलाबों की खुशबू और पानी की कलकल मिलकर मानो उसकी धुन का हिस्सा बन जाते थे। आर्यन का बचपन आसान नहीं था। माता पिता के जाने के बाद वह अपने चाचा के घर पला, जहां प्यार से ज्यादा ताने थे। उसे हमेशा कहा जाता, गाने बजाने से पेट नहीं भरता। लेकिन आर्यन की दुनिया वही थी, संगीत। हर दर्द, हर अकेलापन, हर सपना उसकी गिटार के तारों में बसता था। एक दिन स्कूल में एक छोटा सा टैलेंट शो हुआ था। आर्यन ने अपनी कपकपाती आवाज और पुरानी गिटार के साथ मंच पर कदम रखा। लोगों को लगा वह अच्छा नहीं कर पाएगा, पर जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा हॉल शांत हो गया। उसकी आवाज में जो सच्चाई थी, उसने सबको छू लिया। उस दिन वो पहली बार समझा, संगीत सिर्फ सुना नहीं जाता, महसूस भी किया जाता है। आज वही आर्यन इस पहाड़ी घाटी में बैठा अगला गाना लिख रहा था। कुछ दिनों में शहर का बड़ा म्यूजिक कंपटीशन था, और वह उसका हिस्सा बनने जा रहा था। लेकिन आर्यन किसी जीत या हार के बारे में नहीं सोच रहा था। वह सिर्फ ये चाहता था कि उसकी धुनें लोगों के दिलों तक पहुंचे। बहते पानी को देखते हुए उसने एक पत्ती उठाई और उसे हौले से बहते पानी में छोड़ दिया। पत्ती तरंगों पर तैरने लगी। आर्यन मुस्कुराया, शायद सपने भी ऐसे ही होते हैं, बहते रहते हैं, पर अपनी राह खुद ढूंढ लेते हैं। उसने अपनी आंखें बंद की और गिटार बजाना शुरू किया। इस बार उसकी धुन पहले से अलग थी, और भी गहरी, और भी सच्ची। हवा ने उसे उठाकर पूरी घाटी में फैला दिया। दूर पहाड़ों से जैसे प्रतिध्वनि आए, मानो वे भी उसकी संगीत को अपना आशीर्वाद दे रहे हों। अचानक पास की झाड़ियों से दो चरवाहे बच्चे आए। वे मंत्रमुग्ध होकर खड़े रह गए। एक ने धीरे से कहा, भैया, ये गाना दिल को छू जाता है। आर्यन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, संगीत दिल से निकले तो दिल तक ही पहुंचता है। और फिर वह धुन, जो इस शांत घाटी में जन्मी थी, उसे शहर, मंच और अनगिनत दिलों तक पहुंचना था। पर आर्यन के लिए असली जीत यही थी, प्रकृति की गोद में बैठकर अपने सपनों को सुरों में पिरो देना। उस दिन पहाड़ों की बाहों में बैठा वह लड़का सिर्फ गाना नहीं लिख रहा था, वह अपनी पहचान गढ़ रहा था।